क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर क्या हो सकती है क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ जो एक ऑडिटर में होनी ही चाहिए दैट द सेम इज़ ऑडिटर मस्ट बी टैक्टफुल। उसे टैक्टफुल होना ज़रूरी है, कॉशन, फॉर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसमें, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडनेस एंड रिलायबिलिटी। देन आफ्टर दैट हमें जो डिस्कस करना है इज़ एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स में क्या आएंगे। द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले तो एलिमेंट से पहले कि एक क्वालिटी कंट्रोल में क्या होना चाहिए, उसमें वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स आएंगे विच एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, जिसमें ये सब एलिमेंट है। तो क्वालिटी कंट्रोल में वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर आए जो कि एड्रेस करते हो ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स को। कौन से एलिमेंट्स को? तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म क्या होता है? What is leadership responsibility for the quality on audit? As per SQC 220, SQC 220 SQC 1 और SA 220 दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें आगे जब एथिकल रिक्वायरमेंट वाला एलिमेंट आएगा उसमें देखने को मिलेगा। पर जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट है वो ऐसे 220 से गवर्न है। तो हमें पहले ये 220 पढ़ते हैं। एज पर ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बोलता है दैट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट। जो एंगेजमेंट पार्टनर है, सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर, ये एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में बात कर रहा है। क्या हम एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में पहले रीड आउट कर सकते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है? इट रेफर्स टू द पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब वो पार्टनर और या फिर दूसरे पर्सन फर्म के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओवरऑल ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि जो लोग ऑडिट कर रहे हैं एंड इट्स परफॉर्मेंस, जो कि ऑडिट कर रहे हैं और उसके परफॉर्मेंस के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, दोज आर द एंगेजमेंट पार्टनर। एंड फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट इज़ इशू ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और ऑडिटर्स रिपोर्ट जो कि इश्यू होने वाली है फर्म के बिहाफ पे, एंड हु वेर रिक्वायर्ड हैज़ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम अ प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी बॉडी, और जिन्हें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी बॉडी से। तो व्हाट इज़ एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है? इट रेफर्स टू दी पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म। इसका मतलब क्या होता है? पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, हु आर दी एंगेजमेंट पार्टनर। तो दिस रेफर टू दोज पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म। ये वो पार्टनर और फर्म को बता रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू ऑन बिहाफ, जो कि फर्म के बिहाफ पे ऑडिट रिपोर्ट इशू होने वाली है। हु वेर रिक्वायर हैज़ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है जिसके पास, फ्रॉम अ प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी, फ्रॉम अ प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी बॉडी के बिहाफ पे। नाउ द क्वेश्चन इज़, हमने यहाँ बात किया था द एंगेजमेंट पार्टनर। हमने समझा कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? जो पर्सन खुद ऑडिट कर रहा है और जो मेंबर्स ऑडिट मिलके ऑडिट कर रहे हैं, जिन्हें अथॉरिटी है, और जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने वाले हैं जिन्हें पूरी अथॉरिटी है प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी बॉडी से, वो होते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। नाउ द क्वेश्चन इज़ द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट, यानी कि हर ऑडिट की क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर जिस ऑडिट पे उसे साइन किया है। द एक्शन ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। जो एक्शन होंगे एंगेजमेंट पार्टनर के और अप्रोप्रिएट मैसेज क्या होंगे टू द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम के जो भी मेंबर्स होंगे, इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट एम्फेसाइज। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है? जो एक्शंस होते हैं, सबसे पहले एज पर ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल क्वालिटी की हर ऑडिट एंगेजमेंट की, फॉर विच दैट पार्टनर
जिस ऑडिट के लिए उसे असाइन किया है, जिस पार्टनर को उस ऑडिट के लिए असाइन किया है, द एक्शन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, जो एक्शन एंगेजमेंट पार्टनर के और एप्रोप्रिएट मैसेज टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट दैट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी। द इम्पॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी यानी कि परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। परफॉर्म करना है हमें वर्क जो कि कंप्लाई करते हो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ। कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एज एप्लीकेबल। फिर हमें कंप्लायंस करना है फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर का, जो भी एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? परफॉर्मिंग वर्क, हमें वर्क को परफॉर्म करना है जो कि कंप्लाई करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। हमें कैसे वर्क परफॉर्म करना है? दैट द सेम विच कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करता हो, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करता हो। द नेक्स्ट कम इज कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एज एप्लीकेबल। देन हमें कंप्लाई करना है फर्म की क्वालिटी कंट्रोल को, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एज एप्लीकेबल। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा डैट व्हाट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल, तो उसमें वही एलिमेंट आएंगे जो फर्म की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को एड्रेस करते। तो इसमें भी ये कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर जो एप्लीकेबल है। इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, हमें वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है जो कि एप्रोप्रिएट हो इन दैट सर्कमस्टेंस। द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट द फियर ऑफ रिप्राइजल्स एंड, और एंगेजमेंट टीम में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए दैट मे रेज द कंसर्न, उन्हें किसी से डरना नहीं है। एंड द फैक्ट दैट द क्वालिटी इज असेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि फैक्ट दैट क्वालिटी जो है बहुत ही असेंशियल इन परफॉर्मिंग। आप किसी भी ऑडिट को परफॉर्म कर रहे हो तो यू मस्ट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट क्वालिटी इज मोस्ट असेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। तो हमने जो क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स पढ़े, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ क्वालिटी कंट्रोल में बेसिक पहले तो ऐसे 220 की बात करेगा और उसके बाद कुछ पॉइंट्स की बात करेगा। कुछ पॉइंट्स में पहले तो ऐसे 220 का आपको मतलब पता होना चाहिए और एंगेजमेंट पार्टनर का, ये दोनों बेसिक टर्म्स हैं। इसके बाद आपको ये 2 पॉइंट जो है क्वालिटी के रिगार्ड में कि क्या है, परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज, मतलब आपको अपना काम इस तरीके से करना है सो दैट द सेम इज विद द कंप्लायंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हो, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो। यानी कि आपकी जो क्वालिटी है, ऑडिट की क्वालिटी, आपको परफॉर्म करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद, जो कि कंप्लाई करते हो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, दैट द सेम कंप्लाई करते हो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट में ये देखना है कि कंप्लाइंग विद, क्या आपकी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर एज एप्लीकेबल, क्या आपकी फर्म की क्वालिटी मतलब कि क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का जो एप्लीकेबल होना चाहिए। इशूइंग, जब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं क्या वो वही इशू कर रहे हो जो एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, एंड आपको जो एंगेजमेंट टीम है उसको एबिलिटी टू रेस कंसर्न, आपको वो सारे इश्यूज बताने हैं विदाउट द फियर ऑफ रिप्राइजल्स, यानी कि आपको किसी से डरना नहीं है। एंड द फैक्ट दैट द क्वालिटी इज असेंशियल, और हम पढ़ ही रह गया है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी और ऑडिट। तो हमारी जो क्वालिटी है, द फैक्ट दैट क्वालिटी जो है दिस इज़ द वेरी वन ऑफ द क्रूशल असेंशियल है फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ऑल राइट।